हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि। आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किए हैं और आज मैं बात करने वाला हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कीटामिन थेरेपी जो दी जाती है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन पे, उस बारे में बात करने वाला हूं। इस थेरेपी के क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं, जो कि आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कीटामिन के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन हाँ, उसकी सावधानियाँ भी जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। तब चलते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम नॉर्मली किसी पेशेंट का डिप्रेशन का इलाज करते हैं, जिसमें कि हम एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ देते हैं। तो उसमें से एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ कई ग्रुप की तरह होती हैं। एसएसआरआई होती है, एसएनआरआई होती है और बहुत सारे ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं। जब 6 से 8 हफ्ते तक, मतलब 1 से 2 महीने तक जब लगातार पेशेंट को दवा दी जाती है, किसी डिप्रेशन की एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ दी जाती हैं और उसका डोज़ धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है, और उसके बाद भी उसका डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, तो साथ में कोई और दवाइयाँ ऐड की जाती हैं। जैसे दूसरे ग्रुप की दवा ऐड की जाती है, एथेनॉइड दवा ऐड की जाती है, जैसे डिसवेलनाफैक्सिन दवा ऐड कर दिया गया। जो भी दवाइयाँ ऐड की जाती हैं, एंडिराई दवाइयाँ ऐड की जाती हैं। जब दोनों दवाइयाँ ऐड करने के बाद भी उसका 2 महीने तक उसका डिप्रेशन पेशेंट का आराम बिल्कुल नहीं मिलता है। अब देखिए, पेशेंट को धीरे-धीरे आराम मिलता है डिप्रेशन में, ऐसा नहीं है कि एकदम से आराम मिलने लगेगा। लेकिन जब दोनों दवाइयों को ऐड करने के बाद भी दवा का बिल्कुल आराम नहीं मिलता है, तब और भी दवाइयाँ ट्राई करते हैं। और जब उनकी दवा का मैक्सिमम डोज़ जब हम चले जाते हैं कि भाई उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तब उस पेशेंट को नाम दिया जाता है कि इसका डिप्रेशन जो है रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब बहुत ही खतरनाक हो गया है या जल्दी ठीक नहीं होगा, ज़िद्दी हो गया है। ऐसे पेशेंट में कुछ और दवाइयाँ ट्राई की जाती हैं। एरिपीप्राज़ोल दवाइयाँ ट्राई की जाती हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक्स कुछ ट्राई की जाती हैं, मूड स्टेबलाइज़र ट्राई की जाती हैं, और भी दवाइयाँ ट्राई की जाती हैं। तो इसमें जो सेकंड चॉइस जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, सेकंड चॉइस जो होती है, वो कीटामिन होती है। कीटामिन को कभी फर्स्ट चॉइस में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर जो ये बात बता रहा है तो आपको गलत बता रहा है। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में जब हम बाकी दवाइयों को ट्राई कर लेते हैं, तो जो सेकंड चॉइस दवाइयाँ होती है वो कीटामिन होती है। क्योंकि कीटामिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना होता है। और फ्रेंड्स, कीटामिन जो होता है, कीटामिन वैसे तो नॉन कॉम्पिटिटिव एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। कीटामिन का जनरली यूज़ किया जाता है, वो एनेस्थीसिया में दिया जाता है, सुन्न करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसका देखा गया है, रिसर्च में देखा गया कि जो इसका एनेस्थीसिया से कम का डोज़ जो होता है, सब एनेस्थेटिक डोज़ जो होता है, उसको डिप्रेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। और ये कई फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आईवी भी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं और ओरल भी दे सकते हैं। सन 2000 में ये देखा गया, बर्मैन और कलीग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जब इसका हम सब एनेस्थेटिक डोज जब यूज़ करते हैं कीटामिन का, तो काफ़ी अच्छा आराम मिलता है पेशेंट को डिप्रेशन में, और 1 घंटे में 2 घंटे में पेशेंट को डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने लगता है। क्योंकि ये देखा गया है कि वे जो हमारे जो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ नॉर्मली होती हैं, उनको ठीक होने में, उनको असर करने में 4 से 6 हफ्ता लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते साइकियाट्रिस्ट कि भाई हम कोई डिप्रेशन का पेशेंट आया तो उसको शुरुआत में ही कीटामिन दे दें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। और ये चीज़ अच्छी बात नहीं होती है कि सीधे उसको हम इंजेक्शन फॉर्म में ही दे दें। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, आगे जो होगा, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस है, वो हमेशा एडवांस होते रहता है। पहले जो चीज़ें नहीं थी, आज वो कितने ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। तो भविष्य में क्या होगा, जैसा होगा उस समय बात की जाएगी। लेकिन आज की डेट में कीटामिन का यूज़ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में है। नॉर्मल डिप्रेशन में हम नहीं देते हैं, और ये सुसाइडल आइडिएशन बहुत अच्छा काम करती है पेशेंट्स को। ऐसा क्यों होता है कि कीटामिन को लास्ट ऑप्शन रखा जाता है, या फिर ऐसा नहीं करते हैं कि कोई पेशेंट डिप्रेशन का है तो उसमें कीटामिन ही देने लगे? क्योंकि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे डिसोसिएशन कॉज़ करता है। मतलब इंसान जो होता है ना, अपनी चीज़ों से भूल गया, जैसे कुछ लोग होते हैं डिसोसिएशन में कि उनको याद ही नहीं रहा, कहीं और चले गए। ऐसे सिम्पटम्स कर सकता है, हैलुसिनेशंस कर सकता है, उसको शक भी हो सकता है। ज़्यादा हाई डोज़ में दे दिए तो साइकोसिस कर सकता है ये पेशेंट्स में। इसलिए कीटामिन का यूज़ ध्यान दे किया जाता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आँख का प्रेशर या ब्रेन में कोई है तो उसका प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये इस तरह से चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। कीटामिन का इन्फ्यूजन हमेशा ट्रेन्ड जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं और ट्रेन्ड डॉक्टर हॉस्पिटल सेटअप में, जैसे कि किसी को आईवी इंजेक्शन फॉर्म में दिया जा रहा है, तो वहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी कि ट्रेन्ड जो डॉक्टर्स हों उनके अंडर देना है। वरना कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे डिसोसिएशन कर सकता है। कई बार देखा गया, जो हमारा लैरिंक्स होता है, जो साँस नली होती है, उसको भी कई बार चोक कर देता है, ऐसा देखा गया है। तो जब कोई एनेस्थीसिया वाले रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, तो उस चीज़ को सँभाल लेंगे। कीटामिन का जो असर होता है वो ब्लड प्रेशर पे, हार्ट रेट पे काफ़ी होता है। इसलिए जब भी किसी को कीटामिन थेरेपी दी जाती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसका पहले भाई क्या उसका ब्लड काउंट है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है। जिसको बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा, उसमें कीटामिन थेरेपी नहीं दी जाती है। किडनी में जिसको प्रॉब्लम होगा उसको नहीं दिया जाएगा। पेशेंट का पहले ईसीजी कराना पड़ता है। ईसीजी कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि कीटामिन थेरेपी में
जो हार्ट का भी रेट का काफ़ी बढ़ सकता है। जब पेशेंट को कीटामिन दिया जाता है आईवी, जब इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है तो उसको 40 मिनट तक लगभग दिया जाता है, 40 से 50 मिनट तक उसको दिया जाता है। प्रॉपर एक हॉस्पिटल सेटअप में दिया जाता है। पेशेंट को कीटामिन दिया जाता है तो 1 आध घंटे तक ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि कॉग्निटिव थोड़ा-सा समझ में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ देर के लिए। उसको डिसोसिएटिव फीचर जैसे आ सकता है, पेशेंट को ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ पे है, कुछ समय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ध्यान देकर करना बड़ा ज़रूरी होता है आईवी फॉर्म में। कीटामिन थेरेपी जो जब पेशेंट में दी जाती है वो अक्सर हफ्ते में 2 बार दी जाती है शुरुआत के। जब पेशेंट ठीक होने लगते हैं तो हफ्ते में 1 बार, उसके बाद महीने में 2 बार दी जाती है। ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं कुछ पेशेंट्स में ही कि हाँ 1 बार में 2 बार में ठीक हो गया, क्योंकि थेरेपी तो अलग बात है, दवा दी जा रही है, साथ में काउंसलिंग की जाती है। दवाइयाँ देने से ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट का जो सिम्पटम है वो ठीक होने लगता है। और पेशेंट कीटामिन थेरेपी से ये भी एक फ़ायदा होता है कि भाई कई बार वो अपने सिम्पटम से डिसोसिएट होने लगता है, अपने विचारों से डिसोसिएट होने लगता है, अलग होने लगता है। तो कई बार अपने विचारों को देख पाता है कि हाँ, उसको कैसे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए उसको। तो उस समय सीबीटी जो थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो काफ़ी अच्छा काम करती है। इसमें एक इंट्रानेज़ल जो कीटामिन थेरेपी आती है जिसे एस्केटामिन कहते हैं, और इसका एक अमेरिकन जो कंपनी है स्प्रावेटो, उस नाम से भी आती है। इसको भी दिया जाता है, लेकिन इसको क्लिनिकल सेटिंग में दिया जाता है। इसको पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना होता है, 2 घंटे तक ऑब्ज़र्व करना होता है, और जब पेशेंट को समझ में आ जाता है कि हाँ, कैसे कीटामिन देना है तो वो घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओरल फॉर्म, सबलिंगुअल फॉर्म, मतलब कैप्सूल फॉर्म में भी कीटामिन आता है। तो ये सब चीज़ें पे रिसर्च चल रहा है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट कीटामिन का है। लेकिन मैं आप सबको फिर ये बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दवा से ही डिप्रेशन ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान का जो होता है ना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, मतलब सोचने की समझ जो होती है वो गलत हो जाती है कई बार। जैसे कई बार पेशेंट ओवर जनरलाइज करता है किसी चीज़ को लेकर, मान लीजिए उसकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ हुआ, उसको लगेगा सब कुछ जो भी हुआ सब मेरे ही वजह से हुआ है, सब कुछ मतलब सारी दुनिया ही ख़राब है। जनरलाइज कर दिया उसने चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, मैं ही ख़राब हूँ, अपने आप को वो करना कि मैं दुनिया में सबसे ख़राब मैं ही हूँ, जो भी कुछ हुआ है मेरी दुनिया में मेरी ही वजह से हुआ है, सारी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो गई है। तो उसकी समझ को भी ठीक किया जाता है, जो कि सीबीटी के द्वारा किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा किया जाता है, जिससे पेशेंट की समझ को ठीक किया जाता है। मेडिसिन्स देने का ये बात होता है कि भाई उससे सिम्पटम्स को रिलीव कर दिया जाता है। और मैं बात मानता हूँ कि जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन हो जाता है उसमें यही चीज़ होती है, कई बार पेशेंट की जो सीबीटी थेरेपी ठीक से तो होगी नहीं, या फिर पेशेंट बातों को ठीक से समझता नहीं है चीज़ों को लेकर, या जो साइकेट्रिस्ट या काउंसलर ने बातों को बताया उसको ठीक से उसने अप्लाई नहीं किया लाइफ में, तभी उसका डिप्रेशन इतना लंबे समय तक चला गया। कई बार लोग दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं, या फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यू किए नहीं कंटिन्यू किए, या जो भी घर में इंसिडेंट हो गया। तो डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है, बस इसमें सही तरह से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अपने साइकेट्रिस्ट काउंसलर से आप जाके दिखाइए, वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए। कीटामिन थेरेपी भी अभी जो है उसका ट्रायल चल रहा है और काफ़ी यूज़ में आ रही है धीरे-धीरे, और आने वाले टाइम में इसका एक अच्छा फ्यूचर है और जो कि देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसे ही अपने आप से सोचकर कीटामिन थेरेपी के लिए नहीं ट्राई करना है। आपको एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी है कि हाँ, क्या वाक़ई आपको कीटामिन थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। एक क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटअप में होगा तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे जो एनेस्थेटिक डॉक्टर है उसके भी चार्जेस लगेंगे। आप हॉस्पिटल में जाएँगे, वहाँ भर्ती रहेंगे दिन भर के लिए, तो 4 घंटे के लिए, तो उसके भी कुछ बेड चार्जेस होंगे ही। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट का कॉस्ट भी देखना पड़ता है कई बार कि भाई पेशेंट उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक बार मान लीजिए कीटामिन थेरेपी दे दिया, तो ज़रूरी नहीं कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो, 2 बार 4 बार देना पड़ेगा। सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं वीडियो और बनाता रहूँगा। आपके जो भी कमेंट होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी। और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लोगों से शेयर करिएगा, और मेरा वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।